नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम आज 2 माह से मोहवारी पंचायत का हर अपडेट यहां की जनता तक पहुंचा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं सिवान जिला के खुद मोहवारी पंचायत में और मोहवारी पंचायत सिवान सदर का सबसे हॉट सीट बन चुका है। तो हर एक जनता को यहाँ पे इंतजार रह रहा है अपने प्रत्याशियों को सुनने का। तो हर एक दिन कुछ ना कुछ अपडेट हम जनता तक पहुँचा रहे हैं मोहवारी पंचायत का। तो उसी क्रम में आज की जो बड़ी अपडेट है ये है कि कल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया सारे प्रत्याशियों को। अरे सारे प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जनसंपर्क यात्रा और तेज हो गई है और चुनावी सरगर्मियां एक बार फिर से देखने को मिल रही है। सारे लोग प्रत्याशी के पास, जनता के पास जा रहे हैं, अपना चुनाव चिन्ह रख रहे हैं और अपना बटन दबाने का भी आग्रह कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के 15 साल तक मुखिया गद्दी पे रहे भीम चौधरी जी। किसी परिचय के मुहताज नहीं है। 15 साल के अंदर यहाँ के हर एक बच्चा इनको जानता है और 15 साल में जो सेवा भाव रहा उन्होंने इस पंचायत के लिए किए हैं और अपनी ईमानदारी के लिए एक साथ छब्बी के लिए जाने जाते हैं पंचायत में। और ये तो महिला सीट है, तो यहाँ से इनकी पत्नी नामांकन की है रिंटू देवी। तो यहाँ का जो इनको जो चुनाव चिन्ह कल का मिला हुआ है वो बरस छाप चुनाव चिन्ह है। तो आइए जानते हैं मुखिया जी से कि इस बरस छाप पे क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायत की जनता को। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और बरस छाप चुनाव चिन्ह जो मिला है, मेरा आग्रह मोहवारी पंचायत की जनता से है कि बरस छाप पर मुहर लगाकर आप अपने लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुखिया श्री भीम प्रसाद यादव की धर्मपत्नी श्री रिंटू देवी को भारी मतों से विजयी बनावें। और मेरा एक भी अपील है कि जो मेरा चुनाव चिन्ह मिला है उससे मन साफ रहता है, आदमी ब्रश करता है। ब्रश करने से सुबह सुबह उठकर ब्रश का जो है आदमी सेवन करता है। ब्रश जो है किसी भी चीज़ को, गंदगी को साफ करने की यूज में आता है। और मुझे भी मिला है यहाँ की जो गरीबों का सेवा करने का मौका मिला है भगवान के द्वारा। मुझे जो ब्रश का जो चुनाव चिन्ह मिला है यह ऊपर का गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जिससे मैं यहाँ की गरीबी को जो है दूर करूँ, गरीबी का सफाई करूँ। और मेरा उद्देश्य भी यही रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने जनता से अपील करता हूँ कि बरस छाप पर मुहर लगाकर यहाँ की जनता भारी मतों से श्रीमती रिंटू देवी को भारी मतों से विजयी बनावे। बस यही कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ का हर एक अपडेट जब हम जनता के पास पहुँचा रहे हैं तो जनता बहुत उत्सुकता के साथ ही खबर को देखने के लिए ललायित रह रही है। तो सारे प्रत्याशियों का कुछ ना कुछ अपडेट तो हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन सबसे जो चर्चा में जो खबर रह रहा है वो भीम चौधरी का, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक यूथ के हैंड में फ़ोन है और सबसे ज़्यादा कोई न्यूज़ चल रहा है तो आप ही का चल रहा है इस पंचायत में, भीम चौधरी का। तो क्या आपको लग रहा है कि ज़्यादा न्यूज़ आपका चल रहा है तो ज़्यादा लोग आपको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वोट भी ज़्यादा लोग आपको देंगे? हाँ, ये बात जो है आपके द्वारा जो पूछा गया है, मीडिया के द्वारा जो न्यूज़ देखा जा रहा है आम जनता के द्वारा, उसमें ज़्यादा देने का मतलब है कि वो जानती है कि मेरा लोकप्रिय मुखिया जो रहे हैं 15 साल वो क्या बोलते हैं। और वो बात इसलिए सुना जाता है कि जो भीम प्रसाद यादव बोलते हैं उस पर अडिग रहना भीम प्रसाद यादव का नियत है। और उस नियत को जनता जानती है कि जो ये व्यक्ति बोलते हैं उस पर जो है वो खरा उतरते हैं। इसलिए जनता सुनना चाहती है सब व्यक्ति को, कि सब व्यक्ति बोलता है वो अलग बात है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसी पर मैं सदैव जो है चलने का कष्ट करता हूँ। इसीलिए जनता जो है ज़्यादा देखती है। तो चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे लोगों को और बेचैनी बढ़ते जा रहा है। तो आप क्या अपील कीजिएगा जनता से, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे आएंगे बढ़ते हुए चुनाव को देखते हुए, तरह तरह के वादे करेंगे, जनता को लुभाने के लिए तरह तरह की चीज़ें देंगे। तो आप क्या अपील कीजिएगा जनता से कि कैसे प्रत्याशी से दूरी बनाए, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, जैसे 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो वैसे कुछ प्रत्याशी से भी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले 5 साल का भविष्य खतरा में पड़ सकता है। हम किसी भी प्रत्याशी को से दूरी बनाने की बात नहीं करते हैं। यहाँ की जनता और यहाँ के ही प्रत्याशी हैं, वो जनता सब व्यक्तियों को पहचानती है कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से खड़ा है, किस उद्देश्य, कौन हमारा सेवा करेगा, कौन नहीं करेगा। उन्हीं लोगों को अपना मत दें जो उनके दुख सुख में काम आते हों। आज जो आपके दुख सुख में काम कभी नहीं आए हैं उनको वोट दे दीजिएगा। और कल दूसरे के पास अगर आप जाते हैं तो आप कोई न्याय नहीं कर रहे हैं। जो आपके दुख सुख में कामें आए हों उन्हें सदैव आप भी अपना प्रेम दें, यही मेरा उद्देश्य है। तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है? 15 साल पहले
चाहे 15 साल तक जितना मान सम्मान प्यार जनता आपको दी थी 15 साल तक, वही फिर से एक बार अपने इतिहास को दोहराएगी और 29 तारीख को फिर से वही करनात लिखने जा रही है मोहवारी पंचायत की जनता। हाँ, जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार फिर मैं भीम प्रसाद यादव की धर्मपत्नी श्रीमती रिंटू देवी को भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ का जो है मुखिया बनाएंगे। तो जैसा कि सारे प्रत्याशियों कुछ न कुछ मुद्दा है जिस पर जाकर जनता से अपना वोट मांग रहे हैं, आपका भी तो मुद्दा स्पष्ट है कि विकास के मुद्दा पर आप चुनाव लड़िएगा। तो 15 साल के जो विकास किए हैं वो और 5 साल के जो विकास हुआ है वो, इससे जनता भली भांति परिचित है, किसी को बताने की जरूरत है नहीं, सब लोग जान चुके हैं। तो क्या विकास का ही मुद्दा रहेगा आपका? विकास का मुद्दा पहले था कि जनता नेता के पास जाती थी, जनता सीमान जाती है। अगर महुआरी पंचायत से मैं जीत कर जाता हूँ तो यह मेरा उद्देश्य रहेगा कि सरकार जनता के द्वार पर आवे, जनता सरकार के द्वार पर मत जाए। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा मान सम्मान, सबसे बड़ा अपने शिक्षा का उद्देश्य यही है कि जिस दिन सरकार जनता के दरवाजे तक जाकर काम करेगी उसी दिन पंचायती राज अपने धरती पर उतरेगा। जब तक जनता सरकार के पास जाएगी, पंचायती राज ने जो गांधी जी का सपना था कि स्वराज जो है, पंचायती राज जो है भारत की सबसे बड़ा जो है उद्देश्य है, इसी से जनता को सुख और दुख का जो है निवारण होगा। तो मेरा उद्देश्य है कि जब तक जनता सीमान जाएगी, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अथक प्रयास करूंगा कि सरकार जो है जनता के दरवाजे तक आवे, जनता जो है सरकार के दरवाजे तक नहीं जाए। तो आप विकास में कौन सा विकास करना चाहते हैं 5 साल तक पंचायत के लिए? मेरा उद्देश्य है कि रोड, स्कूल, ये सरकार की जो है योजना है, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। योजना आती है और बनती है, रोड बनता है, बिगड़ता है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि गरीब विधवा, विकलांग, बूढ़ी औरतें जो हकदार हैं वृद्धा पेंशन के, उनके घर के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं बाहर रहते हैं, उनको जो अपना हक नहीं मिल पाता है, जो सीमान नहीं जा पाती हैं, उनको सरकार को बुलाकर उनका हक दिलवाना मेरा जो है प्रथम उद्देश्य है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो ब्रश छाप आपका चुनाव चिन्ह मिला हुआ है उसके उपलक्ष्य में क्या अपील कीजिएगा मोहवारी पंचायत की जनता से? मैं कहूँगा कि आपका जो मुखिया रहे हैं 15 वर्ष, उनकी धर्मपत्नी भीम प्रसाद यादव की धर्मपत्नी रिंटू देवी को भारी मतों से ब्रश छाप पर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावें। और जनता का सेवा करना हमसे ज़्यादा कोई नहीं सेवा कर सकता है। अगर मैं सेवा किया हूं तो मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे वोट देगी। कौन से नंबर पे है चुनाव? मेरा ब्रश छाप 7 नंबर पर है। 7 नंबर पर ब्रश छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनावें। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे मोहवारी पंचायत के चर्चित और सुर्खियों में रहने वाले मुखिया भीम चौधरी जी। 15 साल तक ये मुखिया के गद्दी पे विराजमान थे और 15 साल तक लोगों की सेवा किए हैं। यही कारण है कि आज हर एक बच्चा इनको जानता है और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और फिर से इनका कहनाम है कि जनता जो 15 साल हमने काम किए हैं और जो सेवा किए हैं उसको देखते हुए जनता इस बार जरूर हमको अपना बहुमूल्य और कीमती वोट 29 तारीख को देकर इस पंचायत का फिर से एक बार सेवा करने का मौका मुझे अवश्य प्रदान करेगी। क्योंकि 15 साल में जो मैं सेवा किया हूँ वो और 5 साल में जो सेवा हुआ है वो, जनता दोनों का कंपेयर कर चुकी है और जनता फिर से वहीं जाने का मूड बना रही है जहां 15 साल तक थी। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 1 तारीख को मालूम चलेगा कि इस पंचायत का सेवक कौन बनता है 5 सालों के लिए। तो आप तब तक हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हर एक अपडेट हम मोहवारी पंचायत का आप तक पहुँचाते रहेंगे। हर एक दिन कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ से आएगा, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।